वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके? ये करण नंबर साइड। होप साहब सब बहुत बढ़िया हो। मैं एकदम मस्त मौज बहार। तो आज हम रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सब निपटा देंगे आज। तो बहुत दिनों से ना क्वेरी घूम रही है दिमाग में। सर मतलब जिसको देखो उसके पास जीएसटी नंबर है, आजकल सबके पास ही है। मतलब मेरे पापा के पास है, उनका समझ आता है कि बिजनेस है। मेरे ताऊ जी सर्विस प्रोवाइडर है, उनका समझ आता है। मेरे घर के सामने लाला की दुकान खोल के बैठे हैं, उनके पास जीएसटी नंबर क्या कर रहा है? मतलब मेरी पढ़ाई पहले खत्म हो जाएगी तो पहले मेरे को जीएसटी नंबर अप्लाई करना है क्या? तो ऐसी बात नहीं है। आज हम देखेंगे किसको लेना होता है जीएसटी नंबर, किसको नहीं। सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ने हैं, 22, 23, 24। किसके? सीडीएस है। सिर्फ 3 सेक्शन, 22, 23, 24। अब इन 3 सेक्शन में कुछ में बता रखा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 रुपए की सेल भी नहीं करेंगे ना, तब भी उनको जीएसटी लेना, मतलब बिजनेस खोलने के लिए जीएसटी चाहिए होगा। कुछ ऐसे लोग हैं 100 करोड़ की सेल कर लो फिर भी आपको नंबर नहीं लेना। मतलब माफी है गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी मर्जी सेल करो टैक्स नहीं भरना, नहीं भरना उनको। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में लटक रहे हैं, जिनको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है, अगर वो पार हुई तो लेना है, नहीं हुई तो नहीं लेना है। तो वही देखेंगे। पहले उनसे शुरू करते हैं जिनको गवर्नमेंट ने माफी दे रखी है। किस किस को गवर्नमेंट ने माफ करा होगा? पहला, किसान से तो क्या ही पैसे लेना है, वो क्या ही कमाएगा तो हमें क्या देगा। तो एग्रीकल्चरिस्ट बात। दूसरा, जो लोगों की लाइबिलिटी आरसीएम बेसिस पे जाती है। क्या मतलब? मैं नॉर्मल केस में क्या होता है, मैंने किसी को सामान बेचा, जैसे गुड्स बेचे, या मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी, तो हम उससे उस सर्विस की वैल्यू ले लेते हैं, साथ में उसके साथ टैक्स लेते हैं। जो टैक्स है वो हम गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। जो आरसीएम बेसिस में क्या होता है कि मैंने किसी को गुड्स भेजा है, मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी ना, वो रिसिपिएंट हो गया सामने वाला, तो उसने सिर्फ मुझे वैल्यू दी गुड्स या सर्विस की। जो टैक्स है वो खुद पे करेगा। तो मेरा क्या मतलब जीएसटी नंबर का, जब मैंने गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं, तो मैं बाहर, जिसकी लाइबिलिटी आरसीएम बेसिस पे होती है, कोई और पे करता है। ठीक है, समझ गए? दो लोग बाहर हो गए अभी तक। पहला एग्रीकल्चरिस्ट, दूसरा जिसकी लाइबिलिटी आरसीएम बेसिस पे होती है। तीसरा, गवर्नमेंट कुछ गुड्स या सर्विसेज को ना एग्जाम कर देती है। सपोजिंग हम मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं कि मोबाइल फोन्स पे नहीं है टैक्स। मोबाइल फोन्स का अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूँ और उस पर टैक्स नहीं लग रहा, मेरे को गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। जब मेरे को गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना तो मैं जीएसटी नंबर लेके क्या करूंगा? तो मैं ऐसी कोई सर्विस या ऐसी कोई गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ जो नॉन टैक्सेबल है या तो एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कौन से सेक्शन में बताया हुआ? 23 में बताया हुआ है। तो एक बार नजर मार लें। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, ये रहा आपका नो रजिस्ट्रेशन, इसमें सेक्शन 23 में, बाकी मत पढ़ना भाई। तो नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है। दूसरा, या तो एग्रीकल्चरिस्ट है या तो आरसीएम बेसिस है। फिर से, एग्रीकल्चरिस्ट, आरसीएम, ये नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड की सप्लाई। वापस आ जाओ, चुका दो। अब हमने देखना है कि मैंडेटरी लोग कौन से हैं। ये लोग थे कि जितने मर्जी की सप्लाई कर लें, हमें टैक्स नहीं पे करना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 1 रुपए की भी सेल करेंगे ना, या जिनको बिजनेस भी खोलना है ना, उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बेचारे। तो पहले हम शुरू करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर पता है सबको क्या होता है? अमेजॉन, स्नैपडील, सब कुछ, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं। एक जो 95 में कवर्ड है, दूसरे अदर्स वाले। अब 95 में कौन से हैं? 95 में ना 3 सर्विसेज दे रखी हैं। पहली, होटल। बियर विद माई राइटिंग है, मेरी राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह है। होटल, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, और मिसलेनियस सर्विसेज। इसके एग्जांपल दो तो गो आईपी को, वो इसमें फॉल करेगा। ठीक है। उसके बाद ये सर्विसेज हैं, ये 95 के बेसिस पे होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो और जो बाकी बच गए, बाकी कौन से बच गए? मिसलेनियस सर्विसेज, जैसे ये रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे, और जो बाकी बच गए ई कॉमर्स ऑपरेटर जो डील करते हैं। ठीक है। जो अदर्स वाले हैं ना, उनको तो गवर्नमेंट ने बोला आप सारे आ जाओ, इन तीनों को छोड़ के जितनी ई कॉमर्स पे ऑपरेटर पे गुड्स या सर्विसेज है, वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे। मतलब आप बिजनेस भी खोलोगे ना, आपका कोई सामान नहीं भी बिका, आपको तब भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है जी। तो बाद में जाके गवर्नमेंट को लगा कि भाई जब हमने पे करना ही है, तो इनको क्यों छोड़े, 3 सर्विसेज को क्यों छोड़े? तो बाद में इनको भी लपेटे में दे दिया, बस कैटेगरी दो बना दी। अब इसमें क्या है ना, हम सेक्शन 24 पढ़ रहे हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसमें ना क्या है, 11 लोग हैं। अब 11 लोग नहीं लर्न करने, हमें सिर्फ 6 लोग लर्न करने हैं, जिसमें से 6 उनके भाई बंधु हैं। जैसे टीडीएस है तो उसका भाई बंधु टीसीएस है, ऐसे ले रखें, हमें 6 लोग लर्न करने हैं। तो ये अदर्स वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर तो थे ही, इसके साथ में 95 वाले भी आ गए। अब एंट्री कैसे है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसको लेनी है? जिन ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95 वाले। उसके बाद में है, उनको भी लेनी है जो 95 के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। तो दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है। बाकी साथ में क्यों नहीं लिखा वो तो पता नहीं। समझ आ गया? अभी के लिए दो कवर हुए हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। साथ साथ एक और दो निपटाता है, आजा आजा फ्रेंड भाई। साथ में टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर। जो टीडीएस काटेगा मतलब गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए क्या चाहिए होगी? रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। ऐसी टीसीएस जो कलेक्ट किया होगा वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, उसके लिए क्या लगेगी? रजिस्ट्रेशन लगेगी। फिर से भाई बंधु साथ साथ, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसमें। आप हट जाओ थोड़ा सा।
इम्पोर्ट इम्पोर्ट नहीं, पहला इंटरस्टेट, ठीक है, दूसरा गुड्स, तीसरा टैक्सेबल। ये तीन फीचर क्या मतलब, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, गुड्स की कर रहे हो, ठीक है, और टैक्सेबल गुड्स की कर रहे हो, दोबारा जोड़ो दोबारा जोड़ो, दिल्ली टू दिल्ली इंटरस्टेट होता है, जहां से दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस हुआ, हरियाणा गया, पंजाब गया, कहीं भी गया, महाराष्ट्र गया, कहीं भी गया, ये इंटरस्टेट हो गया। आपने जैसे ही इंटरस्टेट करी सर्विस, सर्विस नहीं बोला था मैंने, गुड्स बोला था, तो इंटरस्टेट गुड्स, सर्विस नहीं, सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी, सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी, तो इंटरस्टेट गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए, और वो गुड्स कौन से होने चाहिए, टैक्सेबल होने चाहिए। मैंने अभी पीछे समझाया था ना, कुछ गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट माफ कर देती है, उनको एग्जेम्प्टेड गुड्स कहते हैं। अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ तो टैक्स ही नहीं बनना, तो फिर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्यों चाहिए, तो वो नहीं चाहिए। इंटरस्टेट गुड्स, टैक्सेबल गुड्स की, तो ये इकट्ठे जोड़ेंगे तीनों को, तीनों को 1 + 2 + 3 कैसे बनेंगे, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, बार बार ऊपर नीचे पढ़ा दूं, एक आ गया, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स करी, वहां हमारा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट कर रहे हैं, इंट्रास्टेट कर रहे हैं, फिर तो हम थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे। अगर हम इंटरस्टेट कर रहे हैं और लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, लेकिन हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहे हैं तो इसके लिए हम थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे। इंटरस्टेट में क्या है, आपने 1 रुपए की भी अगर सेल कर दी ना इंटरस्टेट, आपके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड देखेंगे, थ्रेशोल्ड हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 22 में। अभी के लिए अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, थ्रेशोल्ड देखेंगे। हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है लेकिन सर्विस की हो रही है, तब भी थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे। लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है और टैक्सेबल है, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कहानी खत्म। थोड़ी साफ सफाई कर लें। ठीक है जी, हमने अभी तक कितने पढ़ लिए, आपका पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ लिया, दूसरा हमने इंटरस्टेट पढ़ लिया, उसके बाद हमने टीडीएस पढ़ लिया, टीसीएस पढ़ लिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 वाले पढ़ लिए, 5 हो गए। ठीक है, इसके बाद ना वो होता है, अब ये दिल्ली मेरी, एक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, एक मेरी पंजाब में है, एक मेरी हरियाणा में है, तो बिल्स आ रहे हैं अलग अलग इनपुट के, हमने हर जगह परचेज किया होगा ना, कुछ कुछ अलग अलग बिल्स आ रहे हैं। तो जब बहुत सारे बिल हो जाते हैं ना और वो कंफ्यूजन हो जाती है, तो कुछ कंपनीज एक यूनिट बना देती है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या होता है इस केस में, ये जो इंडिविजुअल बिल्स है ना, ये इनको नहीं जाते, इसकी वजह सीधा इसको जाते हैं, कहीं से भी आएगा सीधा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को आएगा। ये क्या करेगा, ये अपनी छोटी छोटी फर्म्स को, जिनकी दिल्ली है, पंजाब है, ब्रांच हरियाणा है, अपनी अपनी ब्रांच को उसके उसके इनपुट बांटता चला जाएगा। तो जौन सी भी कंपनी ये बनाती है ना, उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। आईएसजी जब भी बनेगा, जौन सी भी कंपनी बनाएगी, आईएसजी बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जौन सी भी कंपनी आईएसजी बनाएगी उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी, आईएसजी भी हो गया। अब उसके बाद हमारा बचा, मैंने पीछे वाले सेक्शन में बताया था एक कि आरसीएम बेसिस पे क्या होता है, अरे वाह मेरी ड्राइंग, कि मेरा टैक्स कोई और बंदा पे कर रहा है। ठीक है भाई, ये बंदा पे कर रहा था ना, तभी मैं छूट गया था ना, तभी मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, क्योंकि मेरा बंदा ये आरसीएम पे कर रहा है। तो ये बंदा तो मैंडेटरी लायबल हो गया ना, क्योंकि मैं बच रहा हूँ, मैं गायब हो गया, तो ये वाले बंदे को तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको तो टैक्स भरना ही भरना है, चाहे इसका कोई काम भी नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ मेरा टैक्स भरना पड़ रहा है, तो वो टैक्स कैसे भरेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लगेगी। तो ये बेचारा फंस गया। तो जो बंदा आरसीएम लाइबिलिटी पे कर रहा है किसी और की, उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी, ठीक है जी, एक बार अब रीड ऑफ मार ले। चलो, इंटरेस्ट रेट हो गया, और कैजुअल टैक्स पे नहीं करा, अभी ये हो गया। वो आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन इनवर्स सप्लाईज, ये वाला बच्चा उड़ के आ गया। ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट करा अभी। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से वाले, अदर देन सेक्शन 95 के अलग वाले बताया था ना, अदर वाले, नीचे आ जाओ यहाँ पे, अदर ये जगह पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 95, ऊपर बोल रहे 95 के अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले हैं वो भी, और जो 95 में पे करने हैं वो भी। उसके बाद टीसीएस कलेक्टर, टीडीएस डिडक्टर, इनने करा। उसके बाद आईएसजी भी करा नीचे, आईएसजी। ठीक है, अब 2 3 कर रहे हैं, चुन्नू मुन्नू, आ जाओ भाई। अब कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। कैजुअल टैक्स पेयर वो है जो बंजारे होते हैं ना, जो घूम रहे हैं, जिनको 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, तो ट्रेड फेयर लगता है ना प्रगति मैदान में, बस वहाँ आते हैं, वहां लगाते हैं, तो वो लगाने के लिए उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के बिना अपना स्टॉल लगा नहीं सकते हैं।
उन सबके पास रजिस्ट्रेशन होगी। अब ये सीटीपी का ना थोड़ा प्रोसेस ही अलग होता है, आपको एडवांस में थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये पहले तो 90 दिन के लिए मिलती है, आप एक्सटेंड कराओगे तो 90 दिन के लिए, तो मतलब मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिलती है। उसके बाद भी अगर आपका बिजनेस चलता जा रहा है तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए जितने भी दिन के लिए कराओगे, 90, 30 दिन, 15 दिन, जितने के भी दिन के रजिस्ट्रेशन कराओगे आपके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसी को देख हम देख नॉन रेजिडेंट, मैंने बताया था ना, एक लन करोगे अपने आप दूसरा लन होगा। सीटीपी कैजुअल टैक्स पेयर को मैंडेटरी करानी है, सेम प्रोसेस है, नॉन रेजिडेंट को भी मैंडेटरी करानी है। इसके बाद एक प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप पता है ना, कि एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के सारे ऑर्डर वगैरह सिक्योर करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है उसकी। वो जो एजेंट है ना, उसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, इसको भी नहीं छोड़ा हमने, तो प्रिंसिपल के लिए काम करेगा तो भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देगा, ठीक है। समझ गए। उसके बाद सबसे लास्ट वाला बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से समझना। अदर पर्सन स्पेसिफाइड, सबसे मुश्किल है ये। कोई और पर्सन जो गवर्नमेंट ने बताया हो। चलो हमारे कवर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने पहले 23 में क्या पढ़ा, ऐसे लोग जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कौन कौन से, एग्रीकल्चरिस्ट, आरसीएम, नॉन टैक्सेबल। उसके बाद हमने 11 लोग किसकी लिस्ट पढ़ी, जिनको मैंडेटरी है, 1 रुपए का भी बिजनेस करा, नहीं भी करा ना, आपने बिजनेस खोलना भी है ना, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो लोग जिनको हम बताएंगे, हम सीए को काम आएंगे यार, हम बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है कि नहीं लेनी है। थ्रेशोल्ड के लिए नीचे चले, नीचे अच्छा चार्ट बनाओ। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूंगा यहाँ पे कि गुड्स की ना 3 थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। और सर्विसेज के लिए दो ही है, 10 लाख, 20 लाख। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट बांटी कैसे हुई है, वो स्टेट्स के बेसिस पे बांटी हुई है। जो ये 10 लाख और 10 लाख वाली स्टेट्स है ना, ये गुड्स और सर्विसेज के केस में सेम है। और जो 20 लाख वाली है वो अलग है, और 40 लाख, और ये इसमें एक्स्ट्रा क्यों है वो भी मैं नीचे बताता हूँ। चलो 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 चलो, आ जाओ। बहुत अच्छा अच्छा चार्ट बना के दिया यार। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये गुड्स की सर्विस के अलग है। अब मैं यहाँ पे क्या है कि 10 लाख जो है ये, अच्छा मैं कोई बात बताऊं, अगर मैं इंटरशीट सप्लाई करता हूँ गुड्स की, तो वो तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में चला गया, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो। या मैंने इंटरशीट सप्लाई करी गुड्स की, इंटर 1 रुपए की करी, मैंडेटरी में चला गया, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड काम आएगी नहीं भाई, वो तो सेक्शन 24 से ही बाहर हो गया ना। हम सेक्शन 22 पे तब आएंगे तो हमारा सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में कुछ नहीं होगा। हम सपोजिंगली मोबाइल बेचते हैं, टैक्सेबल होता है। हमने पहले 23 में देखा क्या एग्जाम करा हुआ गवर्नमेंट ने, नहीं करा हुआ। 24 में कुछ ऐसा आया था हमारे लिए, अगर हम इंटरस्टेट नहीं करते, हम इंटरस्टेट ही करते हैं, हमारे कुछ नहीं है, कैजुअल टैक्स पेयर भी नहीं है, हम परमानेंट है, नॉन रेजिडेंट भी नहीं है, हम टीडीएस वाले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 24 भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर गई तो हमें करना पड़ेगा, और अगर नहीं करी तो मौज मारो। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या पार कर गई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्रीगेट टर्नओवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्रीगेट टर्नओवर होती क्या है, सारी टर्नओवर का पार्ट। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप लोकल सेल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जितनी सेल है ना, एग्जेम्प्टेड सेल कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी, जितनी की जितनी सारी सेल है, सारी की सारी मिला के एग्रीगेट टर्नओवर मानी जाएगी, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हमें सारी स्टेट्स का देखना पड़ेगा, जितनी जितनी स्टेट्स में आपकी रजिस्ट्रेशन है और जितनी जितनी स्टेट्स में आपका काम है, उसको मिला के। अब होता क्या है, सपोज अब गुड्स में मैंने बताया था कि तीन है, 10, 20, 40, और सर्विसेज में सिर्फ 10 और 20। अगर कोई बंदा, मैं मोबाइल बेचता हूँ, साथ में मैं मोबाइल की वारंटी भी देता हूँ, तो ये गुड्स पर सप्लाई हो गया। तो कोई बंदा अगर गुड्स पर सप्लाई देख रहा है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या लगेगी, 10, 20, 40, क्या 10, 20 तो दोनों में कॉमन है। जो 40 वाली है ना, वो सिर्फ गुड्स के लिए है, अगर आप सिर्फ ओनली गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, तो ये तो गुड्स पर सर्विस है, तो ये लिमिट बाहर। तो जो गुड्स पर सर्विस बेचेंगे ना, उनके लिए भी 10 + 20 की लिमिट है, ठीक है। उनके लिए भी सर्विस वाली लिमिट है, तो जो सर्विस वाली लिमिट है वो सर्विस के लिए नहीं है, वो गुड्स प्लस सर्विस दोनों के लिए है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये सर्विस की लिमिट याद रखिए, ये गुड्स की लिमिट रखिए। गुड्स की 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, और सर्विस की सिर्फ दो, 20। अब ये मैंने बताया था कि किसके बेसिस पे है, आपकी सीट्स की बेसिस पे है। वो पढ़ते हो ना, एमएमटी पढ़ते हो ना, पढ़ते हैं। तो मेक माई ट्रिप आता है ना, ऐड आती है उसकी, उसमें बस एमएमटी के बीच में एक एन डाल दो, एमएमएनटी। कौन कौन सी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 4 स्टेट से अगर हमारी सप्लाई हो रही है, अगर हम 4 स्टेट से बेच रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख। मतलब अगर मैं मणिपुर से 8 लाख की सप्लाई करता हूँ और त्रिपुरा से 3 लाख की करता हूँ, इन दोनों का टोटल क्या बना, 11 लाख। हमें रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी क्योंकि थ्रेशोल्ड से पार होगी। लेकिन अगर
यही मेरी अगर सप्लाई दिल्ली से सिर्फ 11 लाख है और ये वाली नहीं है, सिर्फ दिल्ली से 11 लाख है, तो मेरे को नहीं देनी क्योंकि दिल्ली इन चारों में नहीं आ रहा। दिल्ली के लिए अदर सीट्स है तो मेरे को 20 लाख है। तब तक मेरी दिल्ली में 20 लाख नहीं पार हो जाएगी ना, तब तक मुझे थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। अब सपोजिंगली दिल्ली प्लस मणिपुर, मणिपुर में 8 लाख थी, दिल्ली में 4 लाख थी, तो पहले तो मैं एग्रीगेट देखूंगा। 12 लाख हो गई, 10 लाख पार, क्योंकि मणिपुर वाला आ गया ना, अब मैं मणिपुर की थ्रेशोल्ड देखूंगा। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र है, अगर 12 लाख, दिल्ली प्लस महाराष्ट्र 12 लाख हो रहा है, आपको अभी भी नहीं लिमिट रजिस्ट्रेशन देनी, क्योंकि इनके लिए 20 लाख है। सिर्फ 4 स्टेट्स की थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखनी है, बाकी किसी की नहीं याद रखनी। जगह कम है, वापस पेज होनी चाहिए अलग से, है ना। चलो चलो, तो इन 4 स्टेट्स की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख और बाकी सबकी 20 लाख, ये सर्विस खत्म। सेम मैंने बताया था कि जो गुड्स में है वही 4 स्टेट्स है, वही लिमिट है 10 लाख। इसमें स्टेट चेंज है, मैं वो बताता हूँ, और जो बाकी स्टेट्स है ना उनके लिए 40 लाख। लेकिन यहाँ की कंडीशन है, एक तो सिर्फ गुड्स के लिए इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें से कुछ गुड्स निकाल दिए गए। गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, जो गुड्स ज्यादा बिकते हैं ना उसको पहले ही बाहर कर लो। 40 लाख की लिमिट उनको देनी नहीं, थ्रेशोल्ड देनी नहीं, लेकिन सिर्फ गुड्स के लिए। कौन कौन से? टोबैको, बहुत लोग खाते हैं भाई। पान मसाला और आइसक्रीम। टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, ये 3 गुड्स की अगर सप्लाई हो रही है, आप 20 लाख वाली कैटेगरी में चले जाओ। खत्म हो गई बात। इन 3 के अलावा कोई भी गुड्स बेच रहे हो ना, और इंटर नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंटर करोगे तो मैंडेटरी, सिर्फ इंट्रा कर रहे हो और ये 3 गुड्स नहीं है, तो आपके लिए लिमिट 40 लाख है। शाबाश पार्टी। ठीक है, अब ये जो 6 स्टेट बची, सिर्फ इनके लिए लिमिट 20 लाख है। अगर सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाली जो लिमिट थी ये गुड्स प्लस सर्विस थी, ये वाली लिमिट सिर्फ गुड्स की है। ठीक है, सिर्फ गुड्स बेच रहे हो और इन 6 स्टेट्स में बेच रहे हो सिर्फ, तो 20 लाख की लिमिट है बस। ठीक है, अब ये याद कैसे करना है? मैशअप होते हैं गानों के, हाँ हाँ होते हैं। अब इसमें मैशअप में सिर्फ एच नहीं लगाना, ठीक है। और किसके मैशअप होते हैं? टी सीरीज के होते हैं ना ज्यादातर। तो याद कैसे करना है? टी मैशअप, बस एच नहीं है, टी मैशअप। टी मैशअप मतलब तेलंगाना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड पौंडीचेरी। बहुत ही खराब था, बट कोई बात नहीं, ऐसे उल्टे पुल्टे याद रहते हैं। टी मैशअप, ठीक है। इन 6 स्टेट से अगर सप्लाई होगी तो 20 लाख, इन 4 से होगी 10 लाख, सॉरी, और बाकी स्टेट से 40 लाख। ठीक है। सॉरी सॉरी यार, मेरे को खांसी ज्यादा आने लग गई थी, फिर मैं पानी पीने चला गया। तो अब ये कवर हो गया, सिर्फ एक आधा पॉइंट रह गया, जरा साफ कर देते हैं। हाँ जी, आ जाओ नीचे आ जाओ। अब इसमें क्या है कि कुछ नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स है, साथ में हम कुछ सर्विस का थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोन दे रहे हैं या डिपॉजिट दे रहे हैं, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिल जाती है या डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो जो छोटा छोटा काम है ना सर्विस का, वो हम मानेंगे हम करते ही नहीं है, तो हम सिर्फ गुड्स की शक्ल आगे रखेंगे। ये हम ये देखेंगे कि हम सिर्फ गुड्स ही बेच रहे हैं, ये 7 साल का काम इग्नोर करेंगे। तो जब हम सिर्फ गुड्स ही बेच रहे हैं, तो हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी? 40 लाख वाली, ठीक है ना। तो ये जो लोन डिपॉजिट है और उसके बदले में सिर्फ हमें इंटरेस्ट या डिस्काउंट ही मिलता है, तो इसको हमने इग्नोर करना है और हमने सप्लाई ऑफ गुड्स ही माननी है, तो हमने वही वाली थ्रेशोल्ड लिमिट लेके चलना है। ठीक है, ये समझा रखा है यहाँ पे। अब एक जाते जाते पट रिवाइज करते हैं छोटा सा। 3 सेक्शन पढ़े हमने आज, 22, 23, 24। 23 में ये बताया हुआ है जिनको एग्जाम्प्ट है, जिनको लेना ही नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन कौन से लोग थे? एग्रीकल्चरिस्ट, दूसरा आरसीएम, तीसरा जो नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 24 में कुछ लोग थे जिनको मैंडेटरी है, 11 लोग थे, 11 भाई बंधु याद रहेंगे ना सबके। 6 है और 5 हमें अलग से पता लग जाएंगे। पहले टीडीएस, इसका भाई टीसीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95 वाले, और दूसरे 95 वाले। तीसरा आईएसडी, ठीक है, इसका कोई भाई नहीं था। और सबसे मुश्किल वाला लिख लो पहले, अदर्स। इसके बाद कैजुअल टैक्स पेयर, इसका भाई नॉन रेजिडेंट। और हमारा एजेंट रह गया, प्रिंसिपल वाला एजेंट। और इसके बाद हमारा वो आरसीएम पे हमारी जो लाइबिलिटी पे करता है। हम कौन सा, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गया यार, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरस्टेट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा निपट गया, 22 निपट गया, 23 निपट गया, 24 निपट गया। 22 में कौन थे? जिनको हम बताएंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है कि नहीं लेनी। कौन से? गुड सर्विस। गुड्स की 3, 10, 20, 40। सर्विस की 2, 10, 20। सर्विस की 10 और गुड्स की 10 सेम है। एमएमएनटी, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। खत्म। त्रिपुरा ही है ना? त्रिपुरा ही भाई। उसके बाद 20 लाख वाली, 40 लाख वाली वो है, लेकिन इसमें टीआईपी वो 3 प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया, 20 लाख में 6 है। हमने इसके लिए क्या बनाया? टी सीरीज का मैशअप विदाउट टच। ये इनके लिए 20 लाख, इनके लिए 10 लाख। क्लियर है?
22 वालों में बताएंगे किस किस को लेनी है, 23 वालों में नो रजिस्ट्रेशन, 24 वालों में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।